पिछले कई साल से समथिंग 2 वर्ष हो गए हैं। इस पंचायत के अंदर विभिन्न तरह के घोटाले किए जा रहे हैं, जिसमें ग्राम सेवक की भी अहम भूमिका है और यहाँ के आदरणीय ठेकेदारों की भी है। जिसमें सरपंच था वो बीते कुछ समय से यहाँ से लापता है। सरपंच को यहाँ पंचायत पे स्टे लगा दिया गया था, उसके बाद ये सरपंच यहाँ से फरार है। उसके बाद ग्रामीण को विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ग्रामीण यहाँ आते हैं। गत दिनों यहाँ शिविर चल रहा था, उसके अंदर ग्रामीण लोग आए, उन्हों के साथ ग्राम सेवक द्वारा बदतमीजी की गई थी, उन्हों के साथ धक्का मुक्की भी किया गया था। और यहाँ के कोई लोग हैं जो किसी ऑनलाइन शिकायत या रिपोर्ट करवाते हैं तो उनको दबाव में डाल दिया जाता है कि आपने अगर शिकायत वगैरह करवा दी तो आपके आवास है, कमरे है, टाके है, इन सभी के हफ्ते पेमेंट रोक दिया जाएगा और आपको दे के बताना। कौन लोग हैं जो धमकाते? धमकाने वाले के यहाँ का एक स्थानीय ठेकेदार है जिसका नाम ज्ञानाराम है, वो करवाता है इस चीज़। कब से? ये समथिंग हो गया 1.5 साल। ग्राम सेवक कौन? ग्राम सेवक हमारे भंवरलाल मूंड करके हैं, जो यहाँ पे वर्तमान ग्राम सेवक हैं। आप अभी भी यहाँ का पीछे ग्राम भवन को देखेंगे, यहाँ अंदर जाके देखोगे तो यहाँ कभी ग्राम सेवक आया नहीं पंचायत के अंदर। या कोई ग्राम सेवक को फ़ोन करके किसी काम कारणवश बुलाते हैं तो ग्राम सेवक अपने निजी उपयोग द्वारा, निजी उपयोग है उसके राजू राम बंगड़ा नाम करके, जो राजू राम है जो इसका निजी पीओ है, वही उसके ऑनलाइन टैगिंग करने जाता है या फिर किसी चीज़ बन होता है तो वो अपने पीओ को भेजता है, कभी ग्राम सेवक खुद आता नहीं है। ये चीज़ है। प्रशासन का ही मांग है आप? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमारे जिस तरह से यहाँ के ग्रामीणों के साथ धांधली की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है, इन सभी भ्रष्टाचार को हटा के यहाँ नियमित जांच हो और इस जांच के अंदर ये बताया पूरा विशेष किया जाए कि यहाँ की हकीकत चीज़ क्या है। क्योंकि ग्राम सेवक द्वारा यहाँ किसी को टाका दिया जाता है या किसी को आवास दिया जाता है जिसकी रांग तक इसकी नींव रख के उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसका काम किया नहीं जाता है और उसके बाद तो काम उनका खुद का होता है। फिर वो अपने वो हफ्ते डालते हैं ना, जो किस्त होती है वो किस्तें नहीं डालते हैं, किस्तों को रोक देते हैं और रोकते हैं। ऐसा कोई आवास है जो पूरा बन गया और उनका हाँ पेमेंट? बिल्कुल है। प्रशासन आराम से आके धरातल की यहाँ की चीज़ देखे तब पता चले। और जैसे बाकी रही बात टाँकों की, तो जिनको किसी को टाका दिया है तो टाके के जहाँ सीमेंट के कसे किसी को 80 मिलने चाहिए कट्टे, वहाँ उसको 20 से 35 कट्टे देते हैं। उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप अपने स्तर पर बनवा दो और हम आपके हफ्ते किस्त डाल देंगे। और ऐसे करके फिर खाता किसी दूसरे का होता है, पेमेंट किसी तीसरे के खाते में डालते हैं। ऐसे करके उनके साथ धांधली की जाती है। जो टाके के निर्माण कार्य के लिए जो कारीगर आता है, टाका निर्माण कार्य में क्या क्या मिलता है आपको? हमारे यहाँ पे तो एक टोली बजरी देते हैं, 20 से 25 कट्टे सीमेंट के देते हैं और बाकी अपने स्तर पर करने को बोलते हैं। कौन है वर्तमान सरपंच? कौन है सरपंच? हमारा वर्तमान में रूपाराम सोलंकी है।